बलियापुर के ढांगी गांव में इस खुला मैदान में जितना धान जुटल रहा और जे हमार से बड़ो लगा सभी के हम एक संगे गोड़ लगे है और जे हमार से छोटे लगा अपने के आशीर्वाद। आज अपनी बातों को रखने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ढांगी जेबी केसस इकाई का, जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, सभी का धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं स्थानीय थाना प्रभारी और उनकी पुलिस की टीम भी आई है, उनका भी धन्यवाद, आभार। और चूंकि हमको लगता है कि एक विशेष आभार बीच में, हालांकि रेवती दी ने अपने दर्द को बयां किया, मुझे भी लगता है कि इस आंदोलन को जितना हमारे क्रांतिकारी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया है, उससे दुगनी रफ्तार के साथ इस आंदोलन को धार अगर किसी ने दिया है तो बिना किसी संदेह के हमारी कुड़माली गायिका रेवती महतो और खोरठा गायिका सावित्री कर्मकार, दोनों का बहुत अतुल्य योगदान है इस आंदोलन में। हालांकि आज एक नई बहन भी अपने गीत की प्रस्तुति की, उनका भी धन्यवाद। लेकिन रेवती दी और जहां तक सावित्री बहन का सवाल है, आज घर घर में इनके गीत के माध्यम से इस आंदोलन को धार मिला है, तो इन दोनों बहनों का बहुत बहुत आभार। और इनके साथ जितने भी गायककार हैं, गीत को गाते हैं, कविताओं को लिखते हैं, उन सभी का आभार। अब थोड़ा सा सीधा बात अपनी भाषा में। सबसे पहले चूंकि तमाम जितना भी धान बोले वाला तो अपने अपन अलग अलग विषय के बीच रख लो और समझाए बुझावे का चेष्टा कर लो कि आज 23 साल के झारखंड में झारखंडी के दुर्दशा की। देखा, सबसे पहला बात निसंदेह, यदि आज 2 साल में जितना झारखंड के दौरा और जितना झारखंड के गांव हम पहुंचल है, राज्य के कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचल। हम कहले 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन में पीरटांड प्रखंड और 17 पंचायत के लिए हमरा बुझा 10 जना बाप बाप करते पीरटांड प्रखंड देखले हम, ना सड़क ना गाड़ी घोड़ा के सुविधा, एकदम जहाँ पारासनाथ पहाड़ से के पीरटांड कहल जाए। मात्र 2 दिन में 17 पंचायत जोड़ के पूरे लिए। आज अब हम ये बात के लिए कह के लियो न, झारखंड के जिस गांव में के लिए हर गांव से कुछ ना कुछ समस्या है। यदि हम सब समस्या पे बात करवाए तो बुझा है 1 साल खत्म होता, लेकिन समस्या के समाधान और चर्चा खत्म ना होता। लेकिन एगो कॉमन समस्या है, कॉमन, कि सब में तनी मनी मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा, सबसे कॉमन समस्या अगर झारखंड में कुछ हो तो जमीन की समस्या, सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या है। क्योंकि हमने चुनाव के बाद बातें करबो, क्योंकि चुनाव लड़ना हमने के मकसद ना है, विधायक बनना, सांसद बनना हमने के मकसद ना है। यदि रहतला तो खाली राहुल गांधी जी माननीय आलती, खाली गलती से कह दिले प्रदेश के महामंत्री के चाहे प्रदेश अध्यक्ष के कि राहुल गांधी से कहिए अपना जीप में जरा महतो भी शामिल होना चाहता है, 2 मिनट देरी नहीं करता, आज अपन झारखंड में बनवा लिया। यानी हमने की इच्छा एमपी एमएलए बनना ना है, हमने की इच्छा है कि झारखंडी में एगो चेतना जगाना, हमने की इच्छा है कि झारखंडी में एगो समझ के जगाना, कि अगर में समझ होना चाहे कि सही की लगे यार गलत लगे। नेता विधायक मंत्री बाद में बनवा, पहले झारखंडी में समझ होना चाहिए। तो चूंकि आज यहाँ जितना झान अले साधु सन्यासी कहेगा तो यहाँ खड़ा करा तो साधु लग रहे, मतलब कुछ भी। अरे साधु सन्यासी पीर फकीर बुझा है, साधु संत ऋषि मुनि पीर फकीर ककरा बोलल जाए, जिसका सर में छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, घर परिवार से नाता नहीं, और पत्नी हो रे, 2 गो छोआ हो रे, तो साधु सन्यासी पीर फकीर कैसे बन गई? हाथ खड़ा कर दे बदिया हमारे पूरा समझ के हम कहे कि साधु सन्यासी के ना
साधु सन्यासी लगे, पीर फकीरे ऐसे आदमी लगे जगरा संपत्ति के इच्छा ना, सही बात लगे। बाकी हमें रो चाहे तोहनी रो, चाहे पुलिस वाला सब रो, चाहे मीडिया वाला सब रो, चाहे सरकारी नौकरी करे वाला, चाहे प्राइवेट नौकरी करे वाला, अगर की इच्छा है घर गृहस्थी यानी संपत्ति। जगरा भी पुलिस कर्मी आयल है, यदि अखनी के कहते सरकार कि महीना ना देवो एक काम करते नहीं करते। जितना भी मीडिया कर्मी आये है, अगर 2 पैसा तोहने के माध्यम से इनकम ना बताए काम करता है नहीं करते। यानी अगर हमें साधु सन्यासी पीर फकीर ना लगे, अगर हमें गृहस्थ जीवन के जिए नून तेल हरन चाहिए, कपड़ा लता चाहिए, पिंजरा उड़ना चाहिए, चाहे कि नहीं चाहिए, यानी हमने की लगे गृहस्थी। तो भाई हमारी के पहला संपत्ति, क्योंकि आजकल लीडर में तो संपत्ति के बात नहीं करते रहो, जबकि बात संपत्ति की होना चाहिए। बिहार अगर कोई गार्जियन अगर 4 बजे भोर उठ के अगर ईटा भट्टा में काम करे जाए तो संपत्ति खातिर जाए, कोई अगर कोयला ठेले जाए संपत्ति खातिर जाए, कोकरो मैया अगर 5 बजे भोर साग सब्जी तोड़ के बेचे ले जाए संपत्ति खातिर जाए। तो सही खातिर गंभीरता पूर्वक सुन कि हम कहे की चाहिए संपत्ति खास करके चूल पाकल दादू के तोहनी समर्थन करवा। संपत्ति 2 प्रकार के भेवे, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति के मतलब लगो मोबाइलवा चलते चलते ढांगी से बलियापुर चल लेते। चल संपत्ति लगो 4 चकवा, चाहे 16 लाख के लगो, चाहे 16 करोड़ के, ये चलते चलते धनबाद से गिरिडीह और रांची निकल गए। चल संपत्ति लगो मैया मसिया तोनी घेचा में जो हार हो सोना के, वो 2 लाख के लगो चाहे 2 करोड़ के लगो, वो चल संपत्ति लगो। ससैया से चल के पुतैया ही ठीक चल लेते, यानी सब संपत्ति के गारंटी ना हो। चल संपत्ति मतलब की गारंटी नहीं, वो चल जेतो, कहाँ चल जेतो, कैसे चल जेतो, के ला जेतो, ओकर कोई गारंटी ना हो। और एक एगो संपत्ति हो जगर गारंटी हो, उतर बाप के पूर्वज के जमीन के टुकड़ा जगह अचल संपत्ति बोलल जाए। और यदि झारखंड के आंदोलन के समझ में तो तोरा अचल संपत्ति के समझे, तो आज अगर झारखंड में सबसे ज्यादा खतरा हो, यदि आज झारखंड में सबसे ज्यादा संकट हो तो तोर अचल संपत्ति के हो, तोर जमीन के टुकड़ा के हो। आज देख ले, कभी झरिया बाहर के आदमी के गिरफ्त में हल, और बाद धनबाद ओकर गिरफ्त में ले, देख ले ढांगी में भी प्लॉटिंग में लगलो, देख ले बरवाडा में प्लॉटिंग है लगलो, अरे बरवाडा और ढांगी टुंडी रोड में प्लॉटिंग है लगले, अरे तो चाची और राजगंज में प्लॉटिंग है लगले। लेकिन झारखंडी आदमी आज तक न समझ पाल कि हमारे नुकसान की हो। देख एक लेन हम सीधा कहो, आज दारू मौत गांजा छोड़ के अपन संपत्ति पे ध्यान नहीं, अपन शिक्षा अपन राजनीति में ध्यान नहीं, न तो एक काम कर, बिहार शादी मत कर, छुआ मत करना। की कर, तो मस्जिद के दुनिया में, मंदिर के दुनिया में, रेलवे के प्लेटफॉर्म में भीख मांग दो की मत जन्माओ। कोई अगर में हंसे कर आगे की बात हो, जब तोरा अपन संपत्ति के ख्याले रखो, बाप दादा के जमीन तो कोड़ी के भाव बेच रहा है, एकरा ओकरा बेच रहा है, तो आखिर बच्चा जन्म किया उद्देश्य से नहीं भाई। इसलिए आज झारखंड के आदमी सबसे पहला काम कर, आज के बाद एक बित्ता जमीन ना बेचियो। आज तो पीएन सिंह के बोल भी, राज सिंह ना के बोल भी, पूर्णिमा नीरज सिंह के बोल भी और रागनी सिंह के बोल भी बोलने की है, तो जमीन तो न दे रही, वोट तो न दे रही। इसलिए आज तो जागरूक है, तो और आज अगर तो जागृति तौर में ना आलो, आज अगर तौर में चेतना ना आलो, तो 20 साल बाद लिख ले, पता नहीं हम जिंदा रहे कि नहीं रहे, लेकिन यहाँ में से 99% आदमी जिंदा रहा। 20 साल बाद देख लिया झारखंड के दुर्गति की। संपत्ति के चर्चा कर, आज राजनीति के चर्चा कर, आज शिक्षा के चर्चा कर, नहीं तो पता चलता मुर्गी अखड़ा में बिजी रह गए, सब खत्म पहले। आज कितना तकलीफ से झारखंड राज बन रहा है, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो के शहादत रहे, मणिनाथ मंडल के रहे, रसिक हासदा के रहे, या नेपाल रवानी के रहे, आज कितना तकलीफ से झारखंड राज बन रहा है। इस बात की सबके चिंता करे तो
कि झारखंड राज्य बनल किस उद्देश्य के साथ, झारखंड राज्य के निर्माण कहे करल गए, हर एक झारखंडी के अगर चिंता नहीं करबा तो आज बहुत बड़ा दुर्गति हेतो, इतना बड़ा दुर्गति हेतो कि राज रहते हमने भीख भी ना जुटतो। ठीक कहा का लियो, तुम्हें तो ज्यादा ले ठीक कह लियो। और जितना माय मौसी धोनी आयल, एक बात कह दबो, 2024 में जन मुहजरा नेता अगर दारू दे के वोट लेतो, खबरदार, नहीं तो तोर मर्दा के दारू पियाई तो आज नहीं तोर से वोट लेतो। अच्छा बताओ ना, अभी इतना सुंदर लोग हमें दुआ कर रही है 100 बच्चर बाँचे, लेकिन अगर हटन से निकलते निकलते अगर कोनो एक्सीडेंट हो जाए की दशा होते? हे बेशरम, तनियो लाज नहीं लगो हो, दारू पिया के लगे सब हमके बेशरम कहियो, वोट दे चाहे नहीं दे, सब गिरा के हमें बेशरम कहियो, निर्लज कहियो। जितना तो रुपया है हमरा तो नहीं वोट ना चाहे, हम नेता बने ना लियो, इस समाज में सुधार करेंगे, एकदम बेशरम है। अभी बताओ, अभी कोई 1 महीना के रिपोर्ट उठा तो जीटी रोड के घटना के एक्सीडेंट के 1 महीना के कम से कम 25 को लड़का के जान गया, सुनील दा, कम से कम 25 को लड़का के जान गया। अगर उम्र कितना है बताओ? 25 साल से 35 साल। ककरो बिहार 6 महीना, ककरो 2 बच्चर, ककरो माए बाप भी अभी जवान है, ककरो मैयो पापा भी जवान है, और अगर बेटा स्वर्ग सुधार गए, कितना तकलीफ लगते। मैया पापा जिंदा है, अगर पत्नी का अभी 6 महीना भेल है, ककरो 2 महीना के बच्चा है, ककरो 4 साल के बच्चा है, बताओ कितना दर्द के बात है। लेकिन एक न मैया के चिंता हो, ना अपन जेनिया के चिंता हो, ना अपन छोवा के चिंता हो, इधरवा अगर अमृत लगे तो जितना दीदी सब हा धोनी के एक लाइन कहबो, जिंदगी भर तो गार और मार खेबे करहा, एक दिन लग घरे ढुकाए के ये बीटा बांधा है ना, से बरिहा में बांध के दिन रगड़ रगड़ पीट मुहजरा गिला के रगड़ रगड़ उल्टा नहीं पाया तो गोतनिया के कहीं आओ, गोतनिया के कहीं आओ, धार उठा पटाओ। तो ही बताओ ना दीदी, अगर आज कुछ भाई तो तोर करके देख तो तोरा आज तो 4 साल भेलो बिया है, तो 6 साल भेलो बिया है, तो दो छोटो छोटो गीदा रहो, अरे मुझे दारू पियो, चमड़ा छाल के पीठ जी आते खल जीते एकदम। तो यदि अपन पति के पीटे खातिर तैयार है तो हमने तोर साथ खड़ा ही, लेकिन शुरुआत तोरे करे है, हम माना हमें गलत बात कह रही हो, लेकिन मजबूरी में कह रही हो। 1 महीना के में 25 को लड़का मर गए, यहाँ दारू पी के रोड में एक्सीडेंट भई, हम तोर भविष्य खातिर कह रही हो। तो भोल से भी अगर 20 में अगर 2 रुपया अगर टोकले हमरा तो इधर भांगी पहाड़ में चढ़ा के तोड़ने का भी हिसाब कर, गलती से हमरा टोके ना तोड़ने पर हमारे पारा हाय रहा, अपन फोटो अपन घाले रहा। हमें पीएम सिंह और राज सिंह ना के नेतागिरी करना, लेके दारू लेके लगो, जे बीच में बकरा का 2 रुपया घर का दे परसा गजर लेके तभी ठीक कर दे, एकदम बीच में नहीं बकरे के बेशरम सब कही के दारू पी के बताओ ना। जयराम महतो अगर 4 बार भी जन्म लेतो की सुधार कर तो बताओ तो तोर खुद में चेतना नहीं खो, तोरा खुद सुधरे ना हो। तो सही खतरा में एकदम साफ साफ कह देबो, 2024 में एक भी ऐसे आदमी के वोट नहीं दिए जो तोर मर्दा के तोर भतरा के दारू पिया के लेतो। अगर हमारे नाम से भी कहो कि नहीं हमें जरा भी पार्टी के लाके दारू रहो, पटक के मारी हमें दारू सपोर्ट नहीं कभी करेंगे, साफ साफ कह रहे हमें एकदम दारू देके सपोर्ट नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा समझे तो कि आज झारखंड में झारखंडियत के भावना जो जागृत है, आज हर एक पॉलिटिशियन के आज माननीय राहुल गांधी जी आए है, सब लोग कल के माननीय नरेंद्र मोदी जी
चर्चा करते हैं। अरे भाई हमको ऐसा भी लीडर चाहिए जो राम जी की चर्चा के साथ जहर खान की भी चर्चा करे। क्या गलत बोल रहे हैं? जो सरना स्थल की भी चर्चा करे, हमको ऐसा भी लीडर चाहिए। यानी हमार कहे मतलब हो कि मोदी जी आवे चाहे राहुल जी आवे, एकनी कभी झारखंड पे बात नहीं करता है। यदि अपनी झारखंड में आके करता है, झारखंड में आके सीएनडी कानून के बात नहीं करता है, तो अगर पार्टी के झारखंड में बात नहीं करना चाहिए। चूंकि ओखनी के मालूम है कि झारखंड के आदमी बहुत सरल है, बहुत भोला भाला है। इन लोग 4.5 साल, 4.5 साल तक गुस्सा में रहता है। इन लोग का खून 5 साल तक दबकता है, लेकिन जैसे चुनाव से एक रात पहले आता है, इन लोग का क्या डिमांड है हमको पता है। झारखंड के आदमी 1824 दिन गुस्सा में रहा है कि आप देखिए अभी नेता के सबक सिखाए देवे, आप फल्ला के सबक सिखाए देवे। लेकिन जैसे ही 1824 दिन के रात 5 साल में 1825 दिन में हुआ है, यानी जैसे ही रात में हुआ है 1824वां दिन के 5 किलो मुर्गा, 5 किलो दारू, 5 गो शीशी, 5 गो दारू के बोतल और खेला खत्म। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना छान आयल है जुटल सभी घरे खाना बनल है ना, जाए के बना तो जब हमनी बाकी दिन खाना बनाए पारिए, बाकी दिन अपन बेटा कर कमाई से, अपन ससुरा कर कमाई से, अपन पति देव कर कमाई से हमार घर चलबे कर है, तो एक दिन नेताजी ठीक कर कहा लगे, एक दिन होकर चलती हमें अपनी महत्वपूर्ण वोट कहा देवे बताओ। अच्छा 2-4 को चूल पागल दादी आए तभी हम कुछ सवाल करते लिए आए ना। अच्छा हमरा एक बात बताओ दादी साहब, जब तोर बिहाव भेल लो तो अपन ससुरा के कभी नजर उठाई के देखा ली नहीं ना, तो अपन ससुर के जिंदगी भर नजर उठाई के नहीं देखा ली। कहे पता हो न, बिना दहेज के न लो, बिना पैसा ले के न लो, तो जिंदगी भर ससुर के माथा झुकाए के देख ले। लेकिन आजकल कर पुतैया देखिए अखिया इंडायर के ससुरा के देखा, कहे पता हो ना ससुरा 10 लाख टका डिमांड ले क्या न, तो एक मतलब की लगाए कि ससुरा में तोरा फ्री में न लो, तो मुड़िया गाज के जिंदगी भर रही, आज दहेज लेके आओ है अखिया इंडायर के देखा है। तो सोच जे नेतवा तोरा 500 दे के भोटवा ले तो बतिया सुन तो प्रचार दे एक समय टीवी में देखल कि एगो ससुर में अपन नतन पुतैया के आने लला, तो पुतैया और बेटवा कहीं स्कूटर लेके जा रहे मार्केट, तो ससुरा में कहला है जी हमको जाना है, मेरा जरूरी काम है, स्कूटर हमको दीजिए। तो पुतैया की कहला है कि सुनिए तमीज से बात कीजिए, अगर तमीज से बात कीजिएगा तो यूज करने के लिए देंगे, बेटवा भी और स्कूटरवा भी। तखन ससुरा में कहले भाव हुआ है, तो हाँ भाव कहे नहीं होगा, भाव दिए हैं, बेटवा को भाव दिए हैं तो भाव तो खेबे करेंगे। तो सैन यार तो ही देखा कि जम दादी गिला बिना पैसा ही बिहा भाई क्या लगाए, ओखनी की ससुर के सम्मान कर लाए, और जन बहन गिला डिमांड लेके जाए ओखनी ससुर के की सम्मान करे, बुझी के देखा वहां राजनीति में भी लागू है वो बात का वोट में भी लागू है वो, कि तो अगर पैसा लेके अगर वोट देवी तो मुहे का तो ढांगी के लौकी लगो, इगला तो बड़का टांगी नाप के खसी मांगा रहा, इगला कैसे देवे कोनो काम कहतो कि नहीं। और एक बात याद रखा, जे व्यक्ति आज अपन वोट के बेचवा वो केवल वोट के नहीं बेचा, वो अपन आने वाला पीढ़ी के शिक्षा के बेचा, वो अपन आने वाला पीढ़ी के रोजगार के बेचा से खातिर याद रखिया 500 वोट के वैल्यू 500 ना व्यवहार। अच्छा एक बात का कि ढांगी बोलिया पूरे तो सब्जी ठीक ठाक भेवा है, खेती बाड़ी भेवा है, तो नहीं गांव के कोनो खुंजेरा हो सब्जी किने खुंजेरा बुझा खुंजेरा
जे बारी है के मार्केट ले जाए सब्जी टा व्यापारी तो हमने दिखे ना होगा हमने दिखे आवेगा कुंजेरा और की करे पता हो कि तोर बारी टही आए के सब्जी का रेट लगा ले तो और बारी टही आए के तोर सब्जी का रेट टा लगा ले कि भाई तो मार्केट काहे ले जाबे तो हमरा ही सब्जी दे दे। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमें ओकरा अपन बाड़ी के सब्जी के 5 टका किलो देबे तो सही व्यापारी टे सही कुंजरा टाइ धनबाद कर सराय ढेर लेके कि 5 टका बेचते ना बेचते वो नफा कमाते तो सही नियर यदि तोरा 500 टका वोट डाले तो सोची के देख नेता टे मंत्री टाइ कितना मुनाफा कमाते। आज तो यदि पैसा लेके वोट लेवे तो तोय अपन हजारों बेटी का सपना के चकना चूर कर देवे जे मास्टर नहीं बने खोजो। अब तो बोलबे बाबू इटा कैसन बात कि 500 टका अगर वोट कर मास्टरनी से की संबंध है ना, मास्टरनी बने खातिर बीएड कर डिग्री चाहिए। आज जाए के देख ले धनबाद जिला में जितना भी बीएड के कॉलेज हो सब एमपी और एमए एमपीएल एमएलए लगे। आज धनबाद जिला में जितना भी बीएड के कॉलेज हो हमरा बुझाओ 90% कॉलेज या तो एमपी या एमपी के डायरेक्ट लगो या फिर इनडायरेक्ट लगो। तो ओकरा वोट 500 में देली तोर बेटी मास्टर नहीं बने खोजो बीएड के फीस 2 लाख हो ले हिसाब कर ले। आज हमनी कर स्थानीय चाहे एफसीआई रहे हार्ल रहे या कोलियरी रहे हमें 500 में वोट दिला है वो हमारा नौकरी बेच दे। हमारा आदमी प्रदेश और परदेसिया झारखंड में कहे पता हो न हमें वोट दे लिए 500 में। अब नेताजी कहाँ से सुनते मान के चल पीएन सिंह माननीय पीएन सिंह सांसद वो मान के चल मुड़ी पीछू 500 करके दिले अब वो असुलते कहाँ से तो जितना कोयला खदान है ना छोटे मोटे करके कोयला खदान पीएन सिंह कर लोकसभा में आते हैं। अब मान के चल 40 को कोयला के खदान है वो ऑलरेडी कितना 8 लाख वोट अगर आए तो 8 लाख वोट में कितना मान के चल अगर 8 करोड़ खर्चा कर ले वो वसूलते कहाँ से नहीं कोयला के खदान मिला कि भाई तो अब हमरा हर एक खदान से महीना के 5-5 लाख रुपया चंदा दे। अब कोयला के खदान कहाँ से वसूलते है यूपी बिहार जिला से कि 20-20 लाख रुपया दीजिए तब नौकरी लगाएंगे। यानी घूर फिर के देख कहाँ जाए रहा है की करबे ओकर मुंडा लगा है बकी कोनो गलत बात कर ले ढुकना ना ढुकना तो पता कर ले। आज अगर हमारे यहाँ जमीन के रेट हाई भेले आज अगर यहाँ नौकरी के रेट हाई भेले तो झारखंड नहीं करल है जितना पश्चिम बाटे से आइला तो के भी रेट हाई कर ले नौकरी के भी रेट हाई कर ले कहे ना कोई लीडर सही नहीं। हम बार कहिए कि अगर एक डॉक्टर गलती करता है तो एक आदमी के जान जा सकल हो, एक इंजीनियर गलती करता है तो 50 आदमी के जान जा सको हो, लेकिन अगर एक लीडर गलती करता आदमी के जीते जी मुर्दा बना दे। तो आज देख सकल है जमीन तोड़ फैक्ट्री तोड़ जमीन में और तोड़ खातिर कोई पॉलिसी नहीं। लीडर के गलती करे मत दिया में के लाइन का लीडर के गलती करे नहीं दिया। अगर लीडर गलती करता अगर लीडर दोष करता तो समझ ले तोरा बचवे नहीं क्यों। अब चूंकि बहुत कोई इस बात के रखता हो कि हमने राज्य के मुद्दा के साथ आंदोलन कर लिए तो दिल्ली में लोकसभा में हमने की जरूरत है तो स्पष्ट जाना है जो भूमि सुधार कानून है जकर में शायद 284 को या 285 को कानून संख्या है जो अनुसूची 9 में शामिल है और अनुसूची 9 दिल्ली के विषय में। यदि एक पढ़ा लिखा लीडर दिल्ली के सदन में जाता है तो वहाँ चर्चा करता है झारखंड के परिस्थिति से अवगत करता है। अरे कभी कभी हमने सोचिए कि चल हमने दिल्ली ना गए लेकिन जो सांसद गिला झारखंडी लगे और दिल्ली में है यदि ओखनी के हमने स्क्रिप्ट लिख के दे देवे 10 मिनट के तो ओखनी बोल देता है तो फिर एक जने का लेलवा गिला बकवा गिला बोलियो नहीं पड़ता। अब बहुत जन बोलते हैं कि अकेले की कर सकली तो 4 को सांसद की कर सकली। अरे भाई तो झारखंड में मात्र 14 गो सांसद है 6 गो राज्यसभा के हैं और पूरा देश में कई गो है 776 गो और पर 14 गो मनोनीत 790 गो है। 790 सांसद में झारखंड में मात्र 20 गो है। प्रेजेंटेशन करे वाला बेहतर होना चाहिए 20 रहे चाहे 2 रहे। सन 1990 में
जब भारतीय संविधान में 66वां संशोधन भेला तो सीएनटी कानून के 3 गो अध्याय ऐड करल गेले कि अच्छा 1990 में कई गो संसद हले हमारे दिल्ली में बताओ 5 गो हते 6 गो हते झारखंडिया ठावना के कई गो संसद हले 1990 में सीएनटी कानून के जो 3 गो अध्याय है उगला के तोड़ जाए के अनुसूची 9 में ऐड करल गेले कि नहीं यानी संसद के संख्या मायने ना हो एमपी के संख्या मायने ना हो अरे संख्या से तो गीदड़ और कुत्ते और बिल्लियों के झुंड को गिना जाता है टाइगर को संख्या से नहीं गिना जाता संख्या बल कोई मायने ना है 1990 में झारखंड के पास एमपी कितना है गिन के बताओ शायद गुरुजी आते विनोद बाबू के टाइम लगले उठा 4-5 गो झारखंडी एमपी होते लेकिन सीएनटी कानून 6 गो जितने हमें 5 गो रहे 6 गो रहे लेकिन सीएनटी कानून अनुसूची 9 में शामिल भले कि नहीं यानी प्रेजेंटेशन कि एमपी में प्रेजेंटेशन कर ले प्रेजेंट एमपी में जो जाए अगर पहला काम की व्यवस्था कोई भी रूल बनाए तो सबसे पहला काम है वो है प्रेजेंटेशन दूसरा काम है वो है डिस्कशन तीसरा काम है वो है अप्रूवमेंट एमपी के पूछे कि कई गो प्रोसेस से वहां बिल बना है 3 प्रोसेस से बिल बना है पहला प्रेजेंटेशन यानी कोई आके प्रेजेंट कर दो कि ये बिल ऐसे ये बिल का फलना नाम है हम चर्चा कर दो और बाद वहां तो डिस्कशन सभी अपन राय दे तो कोई कमजोरी बताए तो कोई ओकर फायदा बताए तो और लास्ट हाँ ठीक है अप्रूवल यानी आपका जो एमपी है वो बिल को या फिर समस्या को प्रेजेंट कैसा करता है वो 20 को रहे चाहे 200 रहे चाहे अकेला रहे डज नॉट मैटर यह खातिर एमपी के चयन करा ढंग के आप एमपी के चयन मोदी जी के नाम से और राहुल जी के नाम से और केजरीवाल के नाम से नहीं होना चाहिए एमपी वह होना चाहिए जकर में योग्यता है जकर में क्षमता है जकर में साहस है ऐसा एमपी चुनाव करो अच्छा एक बात बताओ ये जितना जाना कितना आदमी सहमत था कि ससुर के देख के कन्यादान करना चाहिए कितना आदमी यहाँ सहमत था कि ससुर के देख के कन्यादान होना चाहिए बताओ कई गो आदमी सहमत था हम मामा मामा का मतलब समझते हैं ना दो को माँ मिलके वो मामा बनता है तो 2 बार माँ का काम कीजिए और चुपचाप से बैठिए पढ़ ले गुटखा खा के आगे हमारा सामने आप हाँ नहीं मामा लोग हमारे एकदम निजे मामा लाए चुना कोरोना करे निजे मामा लाए तो हाँ अगर साइड कर गुटखा खा लो गुटखा खा के आगे बैठे डराई गए मामा लगा तो लाख सब लगे क्या हाँ हमारे माया कर काका का बेटा भाई लगा फिर हमें कोकरों ने बख्शिया टाइगर किसी को बख्शता नहीं है हाँ दम की बात करा लिया ससुर के देख के कितना जान आ जाए बेटी की कन्यादान करवा एको नहीं ना जब ससुर के देखी के ससुर का शहर नेता वकील साहब बीच में आज ठीक है बहुत हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं यही चेहरा हम आपका देखना चाहते हैं वो रात वाला बाबा भोला वाला रूप मत दिखाइएगा प्रणाम रंजीत गोड़ लगे यानी यहाँ में से कोई ऐसा नहीं है जो ससुर के चेहरा देख के बेटी के कन्यादान करवा तो फिर नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी देख के एमपी के चुनाव कैसे रहते बताओ जब ससुर के देख के बेटी कन्यादान नहीं कर सकल है तो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय राहुल गांधी के नाम पे धनबाद और गिरिडीह और हजारीबाग के एमपी चुनाव कहे गए आपकी क्या योग्यता है आपकी क्या क्षमता है आपकी क्या काबिलियत है इस बात को बताइए अब आप कहेंगे कि भाई आप हर एक एमपी को नकार रहे हैं तो एमपी कैसा होना चाहिए तो आज हम जिस जगह में खड़ा हैं यही गए एमपी थे कॉमरेड ए.के. राय वैसा एमपी होना चाहिए आज इस मिट्टी का नाम है धनबाद में एक सांसद हुआ करते थे उनका नाम था कॉमरेड ए.के. राय अगर एमपी होना चाहिए तो ऐसे नहीं कॉमरेड ए.के. राय जैसा जिसने 1 ग्रेड फर्स्ट क्लास की नौकरी को छोड़ा
एक संपन्न परिवार, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति एक कुटिया में रहा और जो एमपी के रूप में जो पेमेंट मिला उसको भी राष्ट्रपति फंड में रिफंड भेजा। ऐसा एमपी होना चाहिए। लेकिन हमारा एमपी कौन है? माननीय श्री पीएन सिंह। आज लोग बोलते हैं कि अब बाहरी बिक्री करते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के सामने से स्पष्ट कहूंगा कि झारखंडी लोग बाहरी बिक्री नहीं किया है। अरे पीएन सिंह को यहाँ का मंडल भी वोट दिया है, मांझी भी दिया है, महतो भी दिया है, मियाँ भी दिया है। विनोद बाबू जब खड़ा हुए कई को बाहरी दिया था बताइए तो? हाँ बताइए ना। आज मैं सम्मानित मीडिया बंधुओं के सामने कहता हूँ हमने कभी बाहरी बिक्री नहीं किया है। बलिया आरा छपरा वालों ने बाहरी बिक्री किया है। आज जाके देखिए जितना डीओ कोयला में डीओ लगता है, जो डीओ लगाता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, कई को झारखंडी को दिया है। अरे धनबाद तो छोड़िए, हमने गिरिडीह लोकसभा में एक औरंगाबाद के रविंद्र पांडे को 5 बार एमपी बनाया। अब विनोद बाबू को 1 बार नहीं बना पाए और बाहरी बिक्री का चेक हमको लगाते हैं। हाँ, आप बाहरी बिक्री की बात हमसे करते हैं। जिस दिन धनबाद विधानसभा में, जिस दिन धनबाद लोकसभा में यहाँ का कोई खतियानी मियाँ मंडल मांझी महतो बाहरी लोग वोट देके जिताएगा, हम कहेंगे आप बाहरी बिक्री नहीं करते। 8 लाख वोट पीएन सिंह का था। क्या सब बिहारी यूपी वाला दिया था? क्या झारखंडी नहीं दिया था? अभी खोले बोलियापुर के बूथ को। आप ही बताइए बाहरी बिक्री कौन किया है? बताइए, आप बताइए बाहरी बिक्री कौन किया है? रांची भी लोकल सीट है, वहां से हरियाणा का आदमी संजय सेठ एमपी बनता है। हजारीबाग लोकल सीट है, 5 गो में 4 गो विधानसभा लोकल है, वहां के एमपी एक बिहार का आदमी बनता है। हमको बताइए धनबाद और झरिया विधानसभा में कई गो लोकल के लोग जिताया है? राज हमारा और हम पे आरोप लगेगा बाहरी बिक्री का। उतना तो छोड़िए, अभी कोला कुसमा से सराय ढेला से कुछ भाई लोग हमारे पास गए थे। सीएम का नाम बोल रहे हैं, सिम्फर का। वहां एक बलिया का ठेकेदार आया है, 150 झारखंडी को हटा के 150 बलिया वाला को डालने का तैयारी है और हमको बोलते बाहरी बिक्री करते हैं। आप धनबाद की किसी आउटसोर्सिंग में चले जाइए, किसी निजी सेक्टर में चले जाइए, वो जहां का संचालक होता है अपने राज्य के लोगों को, अपने जिला, अरे जिला तो छोड़िए, अपने गोतिया भैया ला के रखता है। अरे बोलते हैं बाहरी बिक्री हम करते हैं। 1 नंबर दादा, 1 नंबर। इसलिए आज तमाम झारखंड वासियों को हम यही कहेंगे कि बाहरी बिक्री हम कभी नहीं किए हैं। आज जाके देखिए कोयला के कारखाना, कोयला की जो जमीनें हैं वो सारी हमारी हैं, लेकिन बताइए कोयला की कमाई से अरबपति झारखंडी कई वो बना है। बताइए ABC को गिनाए, ABCD में कई गो आदमी करोड़पति बना है? आरा से, बलिया से, छपरा से और दरभंगा से। और हमको बोलिएगा बाहरी बिक्री करते हैं? बिल्कुल बाहरी बिक्री नहीं करते हैं। हम झारखंड में झारखंडियत की बात करते हैं। हमें 15 नवंबर 2000 को जो टुकड़ा मिला है, जो हिस्सा मिला है, उस हिस्से में अपनी दावेदारी की बात करते हैं। हम बाहरी बिक्री नहीं करते। अभी यही देखिए ना, बैठने के लिए 2 व्यवस्था है कि नहीं? पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। क्या पुरुष लोग महिला के साइड में गए? नहीं गए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड और बिहार के बीच एक बाउंड्री लाइन है। जब झारखंडी आदमी बॉर्डर के उस पर नहीं गया पटना में फ्लैट बनाने, तो लोग धनबाद में कहा आया भाई? कौन बाहरी बिक्री किया बताइए तो? हम उनका कई बित्ता जमीन कब्जा किए हैं। अब हमको रिकॉर्ड दिखाइए तो कि हम पटना में जाके, कलकत्ता में जाके कब्जा किए हैं। और चलिए बोकारो, चलिए धनबाद, दिखाएंगे हम लोग नदी में भी कब्जा और पहाड़ में भी कब्जा किया। चलिए दुग्धा का पहाड़, आगे ही जोरिया है। बताइए हमारा 1 इंच का
कब्जा कहीं दिखाइए। इसलिए देखिए झारखंडी, एक लाइन बोलेंगे, हम बारी भीतरी करने नहीं आए हैं, झारखंड में झारखंड के अधिकार की बात करने आए हैं। आज लोग बोलता है कि भाई हम लोग 10 लाख रहते हैं, 15 लाख रहते हैं, 10 महाराष्ट्र में भी 20 लाख रहते हैं, यूपी बिहार के लोग, बंगाल में भी लगभग 16-17 लाख रहते हैं। तो जाइए ना दीदी से और वहाँ ठाकरे जी से अधिकार मांग के दिखाइए। जाइए ना दीदी, वहाँ भी 15-16 लाख है, यूपी बिहार के लोग 15-16 लाख रहते हैं। क्या है भाई, वहाँ भी जाके बोले कि भोजपुरी और मगही को मान्यता दे, हम लोग बोलते हैं। जाइए दीदी से मांगिए। केवल झारखंड में ही क्यों, गुजराती को भी चाहिए तो मधुबन चाहिए झारखंड में, राजस्थानी को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए, बिहारी को चाहिए तो झारखंड चाहिए, पश्चिम बंगाल वाला को चाहिए तो झारखंड चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए। झारखंड के अलावा कहीं मांगिए ना भाई। इसलिए कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये दो भाई के बीच जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे में अपने अपने अधिकार की लड़ाई है। हमने कब नहीं कहा कि बिहार हमारा भाई नहीं है। हम आज भी कहते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है। हम आज भी कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बंगाल भी हमारा भाई है। लेकिन बंटवारा हो चुका है, इस बात को मानिए। हमने कब कहा भाई, हमने कब कहा? हमने तो हमेशा कहा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है। लेकिन छोटा भाई को जो हिस्सा मिल चुका है 2000 में, उसमें आप नजर गड़ाएंगे कि कहां तक उचित है बदल। अभी मान के चलिए, अगर ये जमीन अगर रैयती है, मान के चलिए इसका 4 गो अंशीदार है, इसे तो आज से 10-12 साल बाद वो 4 टुकड़ा होगा। तो जब ये 4 टुकड़ा होगा तो 4 गो बाउंड्री होगा। तो बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई का जर जोरू में नजर गड़ाए, छोटा भाई का जमीन में नजर गड़ाए। नहीं, ये मेरे हिस्से का जमीन है जो हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में मिला है, जो बिहार के उस समय के हिस्से का 40% मिला है, वो जमीन हमारी है। उसमें हम धनिया लगाए चाहे पुदीना लगाए या बंजर रहे, वो हमारी जमीन है। लागे हमार आज 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चर्चा में रहेंगे। पक्ष विपक्ष की पार्टियां उनके नाम की चर्चा करेगी। तो मैं एक संदेश उनका चर्चा करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा करते हुए एक लाइन कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, वह मुगल के काल का था, 1528 का था। उसका समाधान कब हुआ? आज संवैधानिक राष्ट्र में, आज कानूनी मान्यता प्राप्त राष्ट्र में। कहां से हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुआ। जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि भगवान राम को इंसाफ मिला है, तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान बिरसा मैंने क्या? अरे सिंपल, भगवान बिरसा यानी छोटा नागपुर टेनेंसी है। भगवान बिरसा मतलब क्या? CNT कानून 1932 का खतियान। अब आप कहेंगे कैसे? तो इतिहास पढ़ने वाले हैं आप। CNT कानून क्यों बना? भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद बना, उनके आंदोलन के बाद बना। उनका आंदोलन क्या था? डिकुओं से। डिकू माने क्या? जो इस भूभाग में रहने वाली भाषा को नहीं जानते, जो इस भूभाग में रहने वाले जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों को नहीं जानते, जो इस विभाग के फसलों को नहीं जानते, जो बोली चाली व्यवहार को नहीं जानते, वो डिकू है। और भगवान बिरसा की लड़ाई डिकुओं के खिलाफ थी कि हमारे जमीन पर, हमारे जंगल पर उनका कब्जा ना हो। यदि और राम जी की लड़ाई भी जमीन का, राम जी की भी लड़ाई जमीन का और भगवान बिरसा की भी लड़ाई जमीन का। तो यदि सुप्रीम कोर्ट भगवान राम के फैसले को आज लोकतांत्रिक तरीके से हल करते हैं, तो हम चाहेंगे CNT की तमाम जमीनें जिन पर कॉर्पोरेट ने कब्जा किया है, जिन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कब्जा किया है, वह
मुक्त होनी चाहिए, तभी भगवान बिरसा को भी अधिकार मिले। हमने क्या गलत कहा भैया बताइए? हमने कोई गलत बात रखा क्या? हमने कोई गलत आर्गुमेंट पेश किया? नहीं। भगवान बिरसा की लड़ाई भी जमीन के टुकड़े के लिए थी। उनके मरणोपरांत 1908 में सीएनटी का कानून बना है। तो सीएनटी कानून में आने वाली तमाम जमीनें सबसे पहले, चाहे एफसीआई रहे, चाहे हार्ल रहे, चाहे कुछ भी रहे, खाली करनी चाहिए कि नहीं? और ये हम थोड़ी कह रहे हैं भैया, ये तो भारत का संविधान भी कहता है। अनुसूची 9 कहता है कि एक आदिवासी का जमीन आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन गैर दलित नहीं खरीद सकता, सॉरी, एक आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन एक गैर दलित नहीं खरीद सकता है, एक पिछड़ा का जमीन गैर पिछड़ा नहीं खरीद सकता है। तियारा, बलिया, छपरा, दरभंगा वाला कैसे खरीदा जी? कहेर जी क्या गलत है? आए ना, कौन डिबेट करता हमसे? आए, कौन डिबेट करता है? बैठाइए डीसी को, बैठाइए ना जी, डिप्टी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बैठाइए ना, आइए डिबेट कीजिए। कानून का कत्ल हमने नहीं किया है, कानून की धज्जियां हमने नहीं उड़ाई है, कानून की धज्जियां उन कलेक्टर ने उड़ाई है, उन कमिश्नर ने उड़ाई है, जिन्होंने सीएनटी के कानून से प्रभावित जमीनों को गैरों को लूटने का मौका दिया है। संविधान का कत्ल उन्होंने किया है, क्योंकि संविधान की अनुसूची 9 में साफ साफ लिखा है, सीएनटी की 3 अध्याय, मुझे नाम कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद अध्याय 18, अध्याय 8 और 10 या 12 है, जो अनुसूची 9 में शामिल है, जिसमें साफ साफ लिखा है एसटी का जमीन गैर एसटी नहीं खरीदेगा। तो बताइए जीरा गोड़ा और भूदा में एसटी का जमीन आरा बलिया छपरा वाला कैसे खरीदा? आप मत सिखाइए, कानून का बात मत सिखाइए। इन लोग को लगता था कि झारखंडी लोग खाली हड़िया मड़िया करता है। आइए ना, पीएचडी का स्कॉलर खड़ा है आपके सामने, आइए ना, कौन डिबेट करता है? आइए ना, चुनौती देते हैं। अरे झारखंड की नहीं, हम नेशनल मीडिया को चुनौती देते हैं। आइए डिबेट कीजिए, कौन असंवैधानिक, आइए बात कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर श्री रामचंद्र को इंसाफ मिलता है, तो माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है कि यदि किसी कॉर्पोरेट ने, यदि किसी कंपनी ने जमीन, वहां यदि कोई काम नहीं होता है तो रैयत को वापस करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। क्यों आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे? कानून की बात आप करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं? जिस कानून का आपने मकड़े का जाल बना के रखा है कि छोटा सा मकड़ा फंस जाएगा लेकिन बड़ा मकड़ा चीर के निकल जाएगा। किस कानून की बात करते हैं भाई, आप बताइए। यानी इससे पहले झारखंड के लोग सरल स्वभाव के थे, आप लगातार कानून की बात किए, कानून के माला में पिरो के रख दिए। आ जाइए, आप किस कानून की बात करते हैं उस कानून की बात करेंगे। यानी संविधान की किसी ने धज्जियां उड़ाई है, तुम तमाम डिप्टी कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट ने उड़ाई है, वो तमाम डिविजनल कमिश्नर ने उड़ाई है, उन तमाम जो आईएएस है उन्होंने उड़ाई है, जिनके नजर के सामने सीएनटी जमीन को तार किया गया है। अपन लेना मोबाइल में फोटो उठा वीडियो गैलरी थोड़े फाइल, इसलिए कानून का पाठ अपना पढ़ा है। आज झारखंडी अपने अधिकार को मांगने के लिए खड़ा हुआ है, आज झारखंडी अपने हक को मांगने के लिए खड़ा हुआ है। यदि आप हक अधिकार को समझौते से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा ये धरती आंदोलन की धरती है। जाइए अंग्रेजों से भी पूछिएगा कि जब बंगाल ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया था, जब बिहार ने बक्सर युद्ध के बाद और बंगाल ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को स्वीकार किया था, उसी समय हम लोग अंग्रेजों को कभी चुहार विद्रोह में, कभी तमाड़ विद्रोह में पेंट में 1 नंबर कराए हैं। अंग्रेजों से पूछ के आइएगा, पूछ के आइएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, एक बंगाल में दूसरा बिहार में, और दोनों बार अंग्रेजों ने धूल चढ़ाया था। वहां के राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को स्वीकार कर लिया था कि आप ही हमारे माए बाप हैं। लेकिन जैसे ही वह 1769 में एक ढालभूम पहुंचते हैं जो झारखंड का हिस्सा है, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों को बाप बाप करवाया जाता है।
इसलिए देखिए झारखंडी, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, कोई बाहरी हितरी के एंगल नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जा सकता है, रह सकता है, बच सकता है, तो जाइए, हम चुनौती देते हैं, नागालैंड जाइए ना, जाइए नागालैंड जाइए। इनको झारखंड चाहिए, नागालैंड नहीं चाहिए, क्योंकि नागा लोग देवो करेगा। नागालैंड जो भारतीय संविधान 371A में जिसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा देते हुए लिखा गया है, एकदम साफ साफ लिखा है कि नागाओं की प्रथाओं को चुनौती संसद भी नहीं दे सकती। यानी जहां देश का प्रधानमंत्री बैठता हो, जहां देश का सर्वोच्च रहनुमा राष्ट्रपति बैठते हो, वो भी चुनौती नहीं देगा नागालैंड को। यदि नागालैंड को चुनौती देना है तो नागालैंड की विधानसभा से पूछना होगा, परमिशन लेना होगा। ये है नागाओं का कानून। आप संविधान की बात करते हैं, कहे नागालैंड अलग देश में है क्या? इसी देश में है। 371 को पढ़िए, इसी देश में लिखा है कि संसद कोई कुछ नहीं करेगा वहां। अगर कुछ करना हो तो विधानसभा से पूछ के करेगा। इसलिए कोई हमारी लड़ाई गलत नहीं है। आज यही भेलाटाल से हमारे शक्तिदाय हैं। 15 साल 10 साल पहले हमारे एक मामा घर के भाई का वहाँ शादी हुआ था, वहाँ पुटूस का जड़ था। आज देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, सब झारखंडी बाहर हो जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। हम फिर कहेंगे बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, लेकिन भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। डीजे वाले साउंड को बंद करें, डीजे वाले साउंड को बंद करें। अरे बजवे भी ना हो सको, डीजे से ज्यादा दम टाइगर की आवाज में, जोर से बजाओ। जब भाई भाई में बंटवारा हो चुका है और यदि छोटा भाई अपने बंटवारे के पक्ष में खड़ा है, ये कौन सा बाहरी बिक्री है बताइए? मतलब हम आपके लिए अच्छे कब है जब अपनी जमीन दे दे, हाँ झारखंडी अच्छा है। राज जिन्ना को विधायक बना दे, झारखंडी अच्छा है। जब हम विधायक बनने जाए, झारखंडी बाहरी बिक्री करता नहीं। हम उनको पूरा ढांगी का जमीन देते, हाँ झारखंडी बढ़िया है, भोला भाला है, बड़ा अच्छा इंसान है। अरे भाई अरे रुक ले, डिलीट मारे होली सर्विंग नगर तो लगभग 99% बाहरी लोग ले चुका है। ये तो झारखंडी को समझना होगा कि अपना मतदान भी नहीं देंगे और जमीन दान भी नहीं देंगे। एक बार रिपीट करेंगे, हम अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैया और मटिया में अगर एक चुने है तो दम भर के मटिए के चुनिया, मैया के कोई जिंदा नहीं रखे पार तो वो चूल पाक तो दांत झड़ तो शमशान और कब्रिस्तान जाए से कोई नहीं रुक सका। इसलिए आज झारखंड की लड़ाई, झारखंडियत की लड़ाई, ये आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो याद रखिएगा, अभी तो धनबाद विधानसभा और झरिया विधानसभा गया है, अब ये देख आगे क्या होगा। झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, नए करने से भी 50,000 आया है। अनुमान कर लीजिए अब अगला विधानसभा कौन सा होगा। बागमारा में हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको भी टाइगर कहा जाता है, लेकिन मजा ले कुछ बोले तो एक दिन हम बोले हाँ दादा कहे खिंचना कहाँ है, तो ये नुनवा चुप करना रे, बाहरी इलाका वोट ज्यादा है रे, यदि कुछ कहा तो हाँ जी मेरी। ये बागमारा के टाइगर वाले विधायक का बयान है। यानी झरिया धनबाद के बाद सिमरी भी जाएगा, बागमारा भी जाएगा। 4 विधानसभा 2034-2039 का चुनाव आते आते झारखंडियों से छिन जाएगा। अगर हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, उस समय वीडियो निकाल के देख लीजिए। झारखंडी को चाहिए चखना, झारखंडी को चाहिए दारू, झारखंडी को चाहिए मुर्गा, उन लोग को चाहिए विधानसभा। आप प्लानिंग करते हैं, देखिए झारखंडी क्या प्लानिंग करता है। झारखंडी प्लानिंग करता है कि आज कैसे 1 kg मुर्गा का व्यवस्था होगा, जोरिया के किनारे भूंजेंगे और गाना गाएंगे नदिया के नीरे धीरे। ये झारखंडी का प्लानिंग है। वो
पहले अपने आप को सजाया और हाँ कहाँ रे, तो आज के इंतजाम कैसे रहता है? ये झारखंडी उठ के सोचता है कि आज का इंतजाम कैसे होगा, और बाहरी उठ के क्या सोचता है पता है कि हाँ रे अब कौन सा कानून बनाएंगे कि इस साइड का जमीन हड़पेंगे, अब क्या कई आदमी को वहां बसाएंगे तो विधानसभा को जीतेंगे। चलिए अब आपको मजेदार उदाहरण देते हैं। गिरिडीह लोकसभा में 6 गो विधानसभा पड़ता है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा एमपी बना है, उसका नाम है औरंगाबाद के रविंद्र कुमार पांडे। उनका ठीक है, उसी 6 गो में उनका जरा एक घर भी है, कहाँ पता है? बेरमो। और बेरमो में विधायक जितना टाइम रविंद्र पांडे जी सांसद बने हैं उससे 1-2 बार ज्यादा राजेंद्र सिंह वहां से विधायक बने हैं, और दोनों हैं बिहार के। अब क्या पता है, रविंद्र पांडे को जब बीजेपी सांसद का टिकट नहीं दिया वो अपना बेटा को बोला कम से कम विधायक का टिकट दीजिए। अब बताइए यदि माननीय रविंद्र पांडे का बेटा टिकट विधायकी लेवो करे तो कहां से लेना चाहिए था? बेरमो से लेना चाहिए था, क्योंकि बेरमो में उनका घर है। लेकिन वहां ऑलरेडी भले वो कांग्रेस का था राजेंद्र सिंह का बेटा। देखिए बाहरी लोग कैसा सोचता है कि अरे कांग्रेस का है चाहे जे है तो बिहार का राजेंद्र सिंह का बेटा जयमंगल सिंह के सामने वो अपना विक्रम पांडे को नहीं लड़ाया, कहां लेके आया? टुंडी का बोका देना लोगों के सामने। समझ में आया? टुंडी अपना बेटवा को लेके आया, जबकि मान के चले विक्रम पांडे को लड़ना ही था, बेरमो लड़ना चाहिए था। बेरमो उनका घर है, बेरमो में उनका वोटर आईडी है। यदि माननीय विक्रम पांडे को लड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो रविंद्र पांडे का बेटा थे और रविंद्र पांडे 5 बार सांसद थे, तो बेरमो में लड़ते। लेकिन बेरमो में कैसे लड़ेंगे? चचा भतीजा, भले आप कांग्रेसी बीजेपी कीजिए। ये देखिए बाहर के लोगों का प्लानिंग क्या है कि एक बाहरी विधायक के सामने अपने बेटा को विधायकी में नहीं उतारा, क्योंकि वहां जानता है कि बेरमो में लोकल का वोटर ज्यादा है, लेकिन उनमें चेतना नहीं है। अगर दोनों टकरा जाएंगे एगो लोकल जीत जाएगा, ऐसा उन लोग सोचता है। कोई पार्टी में रहे, कांग्रेसी रहे चाहे भाजपा ही रहे, बाहर का आदमी कैसा सोचता है और झारखंड का आदमी कैसा सोचता है देख लीजिए। आप बेरमो विधानसभा में सुनील राय पूछ लीजिए, पूजा भी वहीं की है, उसी क्षेत्र की वोटर कार्ड है हमारी कोषाध्यक्ष पूजा कुमारी। जब वहां लोकसभा चुनाव होता है बेरमो वाला भाजपा ही बन जाता है और विधानसभा में वही भाजपा ही कांग्रेसी बन जाता है। आज तक उनका गणित नहीं समझ पाए हैं और अपना जान जोखिम में डाल के कितना समझा है। हम की हम यहाँ तो पैर देख ले आधार भी भाई गलो एकदम माथा मत खराब करियो। सही बात मामा जी। क्या मामा जी? सही बात है मामा जी। इसलिए देखिए ये लड़ाई आपके भविष्य की है। नहीं तो एक बात आप सोच के देखिए ना, ठीक से इस लड़का को करीब से देखिए तो एक 29 साल का लड़का जिसको 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज पूरा राज्य उसके पीछे क्यों खड़ा है? क्योंकि वो जेन्युइन बात किया है और वो बात किया है जो सच्चाई 50 साल बाद भी देखने को मिले। आखिर क्या कारण है भाई? एक साधारण सा लड़का जिसको न पहनने आता है, न खाने आता है, न ठीक से चलने आता है, न ठीक से नहाने आता है, आज 8 दिन में एक बार नहा लिया। पानी खा सही एकदम फोटो ले अच्छे से ठीक ना? खेला रे ऑनलाइन देख ले फिर। हमने जिंदाबाद ही हो। यानी रीजन है कि जिन मुद्दों को एक लीडर पावरफुल लीडर नहीं उठा पाया है उन मुद्दों को हम लोग उठाए हैं। इसलिए आज चूंकि अब समय का तकाजा है, समय की पाबंदी है, साय का समय है, हम इतना ही कहेंगे रुकना ना है, छोड़ देना, छोड़ देना। मामा का ड्रामा ही खत्म कर दे तो ए मामा कंट्रोल चुपचाप खड़ा रहो। भैगना कैसे चुना जीतो तो यहाँ गुटखा खाए रहा कि हाथ का सड़लो ना जितना गुटखा का है अगर पैसा भी चुकरी में जमा कर हाँ चुनाव जीत जेबे हमने हमें जीतबो मैंने हमारे टैगर भेजना जीतते हमारे। सुनना है मामा अरे यार तो नहीं डायलॉग मत मार कर, इसलिए इसमें छोड़ दे।
कोई डलक मत मार, हमारे सिर्फ बैगन इसलिए आज हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। हमारी लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन है। अभी देखिए, चूंकि विनोद धाम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आज बताइए, सीजीएल एसएससी की परीक्षा, ऊपर से उल्टा हम लोग पर केस। आज हमारे 15 साथियों पर फर्जी केस करने का काम किया है। तो हम जताना चाहेंगे कि याद रखिएगा, केस से कभी किसी का हौसला टूटता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर केस है, जेल है, तो फिर बेल है। और फिर याद रखिएगा, बुरे आदमियों का बहुत बड़ा आप एसएससी